भारत में हर साल 15 लाख से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग डिग्री के साथ पास आउट होते हैं और उसके बाद भी मात्र 3% बच्चे ही इनमें से ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी कैपेबल या एबिलिटी के हिसाब से जॉब मिलती है। रेस्ट जो 97% बच्चे होते हैं इनमें से मैक्सिमम बच्चों को जॉब ही नहीं मिलती या फिर जिनको मिलती भी है वो अंडरपेड होते हैं। पुणे के आयुक्तालय में इन इंजीनियरों ने 11 दिनों तक धरना भी दिया, जिसमें तरह तरह के प्रदर्शन किए, नेताओं से मुलाकातें की, केले बेचे, चाय बेची, डिग्री बेचने का प्रदर्शन किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 80% स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया है वो रोजगार के योग्य नहीं होते। It's a mismatch between what is taught in the majority of engineering colleges and what the marketplace wants. Employers come back and say these people are not qualified to work. तो मैं चाहता हूं अगर आप अपनी इंजीनियरिंग डिग्री में जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि अगले 4 साल आपके डिग्री के वेस्ट हो। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, इसमें सिर्फ पढ़ाई का ही मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या करेंगे, किस तरीके से कौन सी स्किल्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगी अगले 4 साल में, कि भाई मैं इन टॉप 3% में रहूं, ना कि मैं इन 97% जो क्राउड का हिस्सा है उसमें रहूं। तो सबसे पहले यार, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, जब मैं भी अपने पहली बार फर्स्ट ईयर में गया था तो उस समय मेरे साथ ऐसा होता, मैं एक टियर 3 कॉलेज में था, तो मेरे एक सीनियर ने मुझे गाइड किया था कि सीएससी ब्रांच ले ले, वहां पे आपको कम पढ़ना पड़ता है। जबकि मेरे 11th 12th में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, मैंने फिजिकल एजुकेशन ले रखी थी और यही रीजन था मेरा सीएस लेने का। तो मैं नहीं चाहता यार इसी रीजन के साथ सिर्फ आप आओ। हाँ, ये रीजन हो सकता है कि पैसा मोटिवेशन हो सकता है कि यार मैंने कंप्यूटर साइंस लिया है तो पैसा उसका रीजन है, ये बिल्कुल वैलिड रीजन है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर आपको सीएस में इंटरेस्ट है, ये भी वैलिड रीजन है। लेकिन अब आपको अपने 4 सालों में करना क्या है उसकी मैं बात करता हूं। देखो, फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, अपना जो पीयर ग्रुप है, जो फ्रेंड सर्कल है, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक थिंग है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने एक कहावत सुनी होगी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप एवरेज हो, जो भी 5 लोग आपके अराउंड है, और ये मैंने खुद के साथ भी होते हुए देखा है। अगर आपके अच्छे दोस्त नहीं है, बेकार है, बुरी संगत है, नशे करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, आप उनके जैसा बनना शुरू कर दोगे क्योंकि आपका कंपटीशन उन्हीं के बीच स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी के साथ जाओगे तो आप नेगेटिव बनते जाओगे। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो कॉलेज में बैटिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं, ड्रीम 11 में बैठ के टीम बना रहे हैं लिटरली, और उनपे इतना उधार हो चुका है कि मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे उस चक्कर में सुसाइड तक कर लेते हैं। घर वालों से पैसे नहीं मांग पाते, सेमेस्टर की फीस आती है उसको ड्रीम 11 वगैरह पर लगा दिया, कहीं सट्टे वगैरह लगा दिए। देखो, मैं इसीलिए कह रहा हूं फ्रेंड सर्कल बढ़िया चूज करना। इनिशियली आपको पता नहीं चलेगा कि किसको मैं फ्रेंड बनाऊं किसको नहीं बनाऊं, तो जब कॉलेज जाओगे बहुत सारे बच्चों को बनाओ फ्रेंड, ठीक, वहां से आप खुद ही फिगर आउट करने लग जाओगे कि कौन सा बच्चा अच्छा कौन सा बुरा है, ठीक, आपको खुद ही फिगर आउट हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से होंगे, वो सिर्फ अपनी इस कॉलेज की डिग्री को इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें बस करना है, लेकिन आपके साथ वो हालात नहीं है, आपको पढ़ना है, ठीक। हाँ जी, अब सेकंड चीज जो होने वाली है वो होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करना है ड्यूरिंग द कॉलेज। या आपको जब आप आईटी सेक्टर में जाओगे या कहीं भी जाओगे अपनी जिंदगी में, तो वहां पे हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, किस तरीके से हमारी बातों का वजन होगा, तो इसी को हम किस दौरान सही करेंगे, कॉलेज के दौरान। और यहां पे आपको अपने इंग्लिश में भी काम करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला काम आप ये कर सकते हो कि किसी सोसाइटी को ज्वाइन कर लो, डांस सोसाइटी होगी, ड्रामा सोसाइटी होगी, ताकि आप बोल पाओ। कई लोगों को सिर्फ यही फेयर होता है कि मैं बोल नहीं पाता हूं, तो पहले मैं बोलना आना चाहिए कि मैं 10 लोगों के सामने बैठ के बोल पाऊं, खड़े होकर बोल पाऊं। मैंने अपने कॉलेज में कोई भी सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी थी, मैं अगर रियलिटी बताऊं, पर मैं चाहता हूं आप लोग ज्वाइन करें, आप इंप्रूवमेंट देखोगे। सेकंड चीज, अपना जो अपोजिट जेंडर है उनसे बात करो। अगर आप बॉयज है तो गर्ल्स से बात करो, गर्ल्स है तो बॉयज से बात करो। यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हम हमेशा हेजिटेट करते हैं यार कैसे बोलूं, और जो अपने से अपोजिट है, अक्सर बॉयज में देखता हूं गर्ल्स से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते। लेकिन आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको दूसरों को कन्विंस करना आना चाहिए, और ये स्किल्स आपको थ्रू आउट योर लाइफ काम आएगी। अब जो इसमें थर्ड चीज हमारी होने वाली है वो होगी अपना पैशन। जो भी आपका पैशन है उसको देखो, आपका डांसिंग में है, सिंगिंग में है, कोई भी हॉबी है, उसको हमेशा फॉलो करो। हाँ, वो आपका प्राइमरी फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो करो, क्योंकि आपको रिलैक्स करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए आपका पैशन ही आपका काम आएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। ये तो हमने कर ली उठपटांग बातें, अब हम आते हैं पढ़ाई की तरफ। देखो, ये जो कॉलेज की लाइफ है ना, ये दोबारा वापस नहीं आएगी, मैं आपको सच बोल रहा हूं। ये कॉलेज के जो 4 साल होंगे ना, इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि इसमें आपको मजे भी करने, पढ़ाई भी करना, सब कुछ जो अच्छे बुरे सारे काम है सब करने, क्योंकि ये आपको अपने थ्रू आउट द लाइफ याद रहेगी। क्योंकि आज भी मैं अपने कॉलेज को मिस आउट करता हूं,
कि मैंने ये करता था, वो करता था, पढ़ाई करता था, बंक मारते थे, बहुत सारी चीजें ये अभी भी मैं मिस आउट करता हूं। तो मैं ये आपको बोला, ये 4 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फर्स्ट ईयर में गए हो तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर में एक लैंग्वेज सीख लेनी है। अब आपको स्टार्ट करनी है तो आप C++ सीख लें या आप जावा सीख लें, इन दोनों में से आपको एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल करनी है। और उसके साथ ही सेकंड चीज HTML CSS, ताकि मुझे डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। सिर्फ ये 3 चीज, एक लैंग्वेज, HTML और CSS, ये आपको सीख लेनी है ताकि मैं HTML CSS से कोई वेब पेज बना पाऊं या वेबसाइट वगैरह बना पाऊं, सिर्फ उसका फ्रंट एंड। तो इतना अगर आप फर्स्ट ईयर में कर लेते हैं, मैंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दी है। अगर आपको C++ सीखनी है, आप मेरा चैनल कोडर आर्मी चेकआउट कर सकते हो, वहां हमने बिल्कुल फ्री में पढ़ा रखा है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में आपको ये करना है। सेकंड चीज आपको फर्स्ट ईयर में करना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको बनानी है। हाँ जी, फर्स्ट ईयर से लिंक्डइन प्रोफाइल एक्टिव रहना स्टार्ट करो। लिंक्डइन में क्या होता है कि भैया जब भी, अब ऐसा नहीं होता कि भाई आपको अगर किसी रिक्रूटर को रीच आउट करना है तो आप उसको लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करते हो, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम होता है ना, इंस्टाग्राम हम क्यों यूज करते हैं कि हम फोटो वगैरह शेयर कर पाए, तो ऐसी लिंक्डइन है कि हम अपनी अचीवमेंट शेयर कर पाए। मुझे कोई जॉब चाहिए, मैं उसके बारे में पोस्ट कर पाऊं। मुझे किसी रिक्रूटर को रीच आउट करना है तो मैं उसको रीच आउट कर पाऊं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, इसलिए लिंक्डइन का इस्तेमाल है। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको फर्स्ट ईयर में करनी है, अपना रिज्यूमे आपको बनाना है फर्स्ट ईयर में। जी हां, मुझे पता आपका रिज्यूमे पूरा खाली होने वाला है, हार्डली आप कुछ लिख पाएंगे अपने रिज्यूमे में, पर आपको फर्स्ट ईयर में बनाना है और उसका प्रिंट आउट करके अपनी दीवार पे चिपका दो। मैं लिटरली बोल रहा हूं, ताकि आपको याद रहे कि आपका गोल क्या है, कि भाई मुझे यही रिज्यूमे बनना है। अक्सर बच्चे फाइनल ईयर में जाकर अपना रिज्यूमे बनाते हैं, फिर देखते हैं मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, फिर वो ऐसी सब कुछ डालते हैं जिसका उसने नाम भी सुना नहीं, जिसे टेक्नोलॉजी का, उसको भी वो घुसा देता है रिज्यूमे के अंदर, और फिर इंटरव्यू में पकड़ा जाता है। इंटरव्यू तक तो पहले पहुंच ही नहीं पाता, पहुंच भी गया तो पकड़ा जाता है। तो फर्स्ट ईयर में अपना रिज्यूमे बना दे और उसको दीवार में चिपका दे, ठीक। जैसे जैसे आप कुछ चीज सीखते जाओगे उसके ऊपर एडप्ट करते जाना। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे वाला पॉइंट। फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, अब आए आप सेकंड ईयर में। अब सेकंड ईयर में अगर आप आए हो तो वहां से आपको आना है डीएसए की ओर। हाँ जी, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इसके बारे में आपको पढ़ना स्टार्ट करना है कि डीएसए है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हाँ इसको पढ़ना जरूरी है। तो यहां पे आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, एरे पढ़ने वाले हो, लिंक्ड लिस्ट, टैग, क्यूज, ट्री, बहुत सारे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में बोलूं, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो ये सब आप पढ़ने वाले हो। तो सेकंड ईयर के लिए मैंने आपके लिए पूरा डीएसए के लिए छोड़ा है कि आप आराम से, मैं चाहता हूं आप मजे भी करो, बाकी चीजें भी करो, कॉलेज में फेस्ट होंगे उनमें पार्टिसिपेट भी करो, कॉलेज में स्पोर्ट्स चीजें होंगी वहां भी पार्टिसिपेट करो, आपके एग्जाम होंगे वहां भी पार्टिसिपेट करो, लेकिन एक साल मोर देन इनफ है आपको डीएसए पढ़ने के लिए। इसलिए मैं आपको सामने पूरा हैवी नहीं रख रहा हूं। अब अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ना कहीं से फ्री में, तो भैया आप हमारा कोडर आर्मी चैनल चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे हमने बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ा रखा है, और वहां से कई बच्चों ने लाखों की जॉब फोड़ भी रखी है, ठीक है। 30-40 लाख के पैकेजेस, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा। अब आ गए आप अपने थर्ड ईयर में, आपने डीएसए सीख लिया है। हाँ जी, आप अपने कॉलेज में मजे भी ले रहे हो, हाँ जी, पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, आप अपने सेमेस्टर में मार्क्स भी ला रहे हो। हाँ जी, सेमेस्टर में मार्क्स आपके 8 सीजीपीए मेंटेन करके रखना, वरना आफ्टर द कॉलेज आपको दिक्कत हो सकती है जॉब लेने में, ठीक। हाँ जी, 8 सीजीपीए मेंटेन करके रखना किसी भी हालत में। अब थर्ड ईयर में आओगे, अब आपको थर्ड ईयर में डेवलपमेंट की ओर जाना है कि मुझे कुछ क्रिएट करना है। जो नॉलेज अभी तक मैंने ग्रैस्प किया है, HTML CSS हो गया, मैंने डीएसए सीखा है, अब इनको अप्लाई करके मैं कुछ वेबसाइट, वेब पेजेस वगैरह बनाना स्टार्ट करूं। अब डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हो, सबसे आसान है वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हो, ठीक, कि भैया वेबसाइट कैसे बनाते हैं, फुल स्टैक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, या फिर अगर आपको एंड्रॉइड पसंद है तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो, iOS कर सकते हो, AIML कर सकते हो, मतलब जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आए उधर कर लो। एज अ फ्रेशर ये उतना काम नहीं आता है आपके। अगर आपका गोल है कि मैं बड़ी कंपनियों को टारगेट करूं, तो आप किसी भी फील्ड में प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। हां, अगर आप स्पेसिफिक किसी जॉब के लिए, स्टार्टअप के लिए फोकस कर रहे हो, हां, वहां पे आपका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्रोजेक्ट। लेकिन इन जनरल जहां पे हाई पैकेजेस की बात होती है, वहां पे आप किसी भी फील्ड में प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो मान लो आप, अगर आप ब्लॉकचेन सीख के गए हैं, तो ऐसा हो सकता है वहां जाके आपको डेटा इंजीनियरिंग का काम दे दें। ये तो मेरे साथ ही हुआ था, ठीक। हाँ जी, तो बड़ी कंपनियों में यही होता है। तो आपको बस प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ठीक है, कि मैं अगर जीरो से स्टार्ट करूं तो मुझे पता हो कि इन चीजों को हम बिल्डअप कैसे कर रहे हैं। तो अब थर्ड ईयर तक हमने ये सब कुछ कर लिया है, हमने एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन कर ली है। अब इस जो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में जो भी तुम कर रहे थे, इन सारी चीजों को, जब भी तुम्हारी कोई भी लर्निंग होती है, उसको लिंक्डइन पे अपडेट करना स्टार्ट करो। आपने आज कुछ भी सीखा, जैसे हम पहले नहीं करते थे कि भाई आज तो मैंने ये खाया, मैंने नया आईफोन ले लिया, अब मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, मैंने ये ले लिया, मैं यहां डालूंगा।
तो आपको यही करना है कि आज आपने कुछ भी सीखा, आपने किसी भी भैया, दीदी, सर, किसी का भी लेक्चर देखा है, उसका स्क्रीनशॉट लो, क्या आपने सीखा है उसके बारे में लिखो और उसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो। सिंपल आपको ये करना है बस। और अपने जेन्युइन कनेक्शन आपको लिंक्डइन पे बनाने हैं कि जो बड़ी बड़ी इस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप फॉलो रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहो। ठीक, हाँ जी, कनेक्शन रिक्वेस्ट बोलते हैं, मैं तो गलती से मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट बोल दिया। उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते रहे, और जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा ऐसा मत भेजिए आंख बंद करके ठक ठक ठक। ये सारे काम आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करने हैं थ्रू आउट द जर्नी। और मैसेज भी लिखिए ब्यूटीफुल सा कि भैया मुझे आप गाइड कर सकते हैं कि मैं एक बढ़िया कंपनी टारगेट कर रहा हूं। अगर आप सीधा रेफरल मांगने जाओगे तो बहुत कम चांस है कोई सीधा आपको रेफरल देगा, लेकिन अगर आपने कनेक्शन बना लिया उनके साथ तो बहुत ईजी है कि आपको वो इजीली रेफर कर सकते हैं अपनी कंपनी में। और जब आपके पास एक रेफरल आ जाता है ना तो बहुत हाई चांस होते हैं आपके सिलेक्शन के, अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं। अब आपने 3 ईयर कंप्लीट कर लिया, अब आप आ जाते हैं फाइनल ईयर में। अब फाइनल ईयर में ऐसा हो सकता है ये तो आपके कॉलेज में कंपनीज आ रही होंगी, बहुत बढ़िया ऑन कैंपस प्लेसमेंट, और अगर नहीं आ रही है फिर आपको जाना है ऑफ कैंपस। और जो मैंने अभी तक आपको लिंक्डइन वगैरह का हैक बताए थे वही आपको इस्तेमाल करने हैं। जो भी आपने यहां पे कनेक्शंस बनाए हैं कि भैया उनको रीच आउट, कोई माइक्रोसॉफ्ट, कोई गूगल, उबर, जिन जहां भी काम करो उनको रीच आउट करो कि क्या मुझे रेफरल दे सकते हैं। और जब आप रेफरल मांगने भी जाओ तो बताइए कि अगर उस कंपनी में कोई पोजीशन खाली है तभी मांगो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो कि खुद ही ढूंढो, खुद ही मांगो, नहीं, के पीछे डिटेल रिसर्च करनी है कि वहां ओपनिंग है भी या नहीं है, कि मैं ऐसे ही मारे जा रहा हूं, वरना लोग आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। और रेफरल देना उनके लिए, आपके लिए आसान होगा क्योंकि वो देखेंगे थ्रू आउट द जर्नी आपने सब कुछ अपने लिंक्डइन पे शेयर किया है, तो एक प्रूफ ऑफ वर्क भी हो जाता है कि हाँ आपको एक्चुअल में ये चीजें आती हैं। अब जब आप फाइनल ईयर में हो तो आपको पता चलेगा, अब ये जो फाइनल ईयर वाली जर्नी होगी ना, ऐसा नहीं होगी कि आपके पास सारी स्किल्स हैं और आपको पहले दिन ही जॉब मिल गई, आप पहली कंपनी में गए जॉब मिल गई खटाक, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आपसे कोडिंग राउंड ही क्लियर ना हो, ऐसा हो सकता है आप इंटरव्यू में अटक जाए, ये सिचुएशन भी आएंगी, लेकिन आपको इसके लिए रेडी रहना है मेंटली। ठीक, हाँ जी, तो ये आती है, लेकिन अगर आपके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स हैं तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। और फाइनल और 4 साल खत्म होने के बाद आप एक बहुत ही बढ़िया इंजीनियर बन के निकलोगे, जिसके बाद आसानी से 15 से 20 लाख का पैकेज आराम से मिल सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आज की हार्श रियलिटी क्या है कि अभी जो इंजीनियर इंडिया में निकलते हैं, पास आउट होते हैं, उनमें से वो है 3 कैटेगरी में। पहला इंजीनियर वो निकलता है जो होता है अनएम्प्लॉयबल, मतलब ना तो उसके पास कोई स्किल्स है कि उसे कोई जॉब मिल पाए। सेकंड होता है अपने पास अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयड, एक ऐसा इंसान जिसके पास स्किल्स हैं लेकिन उसको अपने स्किल्स के हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रही है, यह भी होता है। और थर्ड इंजीनियर जो निकलता है वो निकलता है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि भाई उसने जॉब चाहिए तो उसे एक अच्छी सी, हाँ जी, वो नहीं मिल पाई उसको अपने स्किल्स के हिसाब से, तो उसने कोई भी जॉब ज्वाइन कर ली। आप देखते होंगे अक्सर जो लोग होते हैं उनकी स्किल्स तो अच्छी होती हैं, फिर वो जाके जोमेटो बॉय या डिलीवरी बॉय कुछ भी बन जाते हैं, क्योंकि यार उनकी स्किल्स कुछ और है, वो कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उन्हें पे नहीं हो रहा है। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सारी स्किल्स हैं और अगर आपने अपनी स्किल्स पे अच्छे से काम किया है, जो रिज्यूमे आपने फर्स्ट ईयर में बनाया था वो अगर आपने अच्छे से अपडेट किया, तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो 70 to 80% लोग जो अपने रिज्यूमे में लिखते हैं ना, आधी से ज्यादा चीजें आती नहीं है, ये भी रियलिटी है, लेकिन आपको वही रिज्यूमे डालना जो आपको आता है और उसके बाद आपको कोई नहीं हरा सकता। यह आपका एक 4 साल का रोड मैप होगा और आपको कोई नहीं रोक सकता। अब मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।